हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस चैनल एट क्लासेस डबल स्लैश। दोस्तों, मैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियोस बनाना स्टार्ट किया हूँ इस चैनल में। अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, इधर उधर भागम भाग कर रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, तो आप हमारे चैनल में आ जाइए। आज ये मेरा इस चैनल का 11th क्लास का मैथमेटिक्स तीसरा वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप तीसरा वीडियो देख रहे हैं, तो पहले आप वीडियो 1 वीडियो 2 देखिए, तब आपको समझ में आएगा। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पूरा देख सकते हैं। दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखिए, ठीक है। मैं वीडियो जो सेकंड बनाया था उसमें टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताया था, नॉन इम्पैटिव सेट बताया था, उसके बाद आपका वाइड सेट बताया था, इम्पैटिव सेट बताया था, ठीक है। आज आपको हम सिंगलेटन सेट शुरू कर रहे हैं, तो आइए देखिए सिंगलेटन सेट के बारे में। सिंगलेटन सेट, तो आज हम आपको सिंगलेटन सेट के बारे में बताने जा रहे हैं। जरा बढ़िया समझिएगा सिंगलेटन सेट क्या है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका बहुत बड़ा चीज मिस हो जाएगा। तो आइए सिंगलेटन सेट के बारे में पहले हम समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले आइए इसका एग्जांपल समझते हैं, सॉरी डिफिनेशन समझते हैं। पहले डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद इसका एग्जांपल जानेंगे बढ़िया से। तो आइए इसका डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन जैसे कि नाम से ही है कि सिंगलेटन सेट यानी सिंगल, इसका मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट, उसी को हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं। आइए पहले समझते हैं। जैसे सेट है, मानते हैं 5 को एक एलिमेंट है, ये सेट हो गया, तो ये आपका सिंगलेटन सेट हो गया। जैसे ए, तो ये सिंगल एलिमेंट है तो सिंगलेटन सेट हो जाएगा। जैसे 7, ये सेट है, तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है, तो जिस सेट में एक ही एलिमेंट होगा उसको सिंगलेटन सेट बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए कि पूरे सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलेटन सेट। ठीक है, अब आइए इसका डिफिनेशन समझते हैं। ए सेट इन विच a set in which one element at all, a set in which one element at all, is called a singleton set. तो वही बात लिखे जो अभी आपको हम समझाए। क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट होना चाहिए। ए सेट इन विच वन एलिमेंट एट ऑल, यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट, पूरे में पूरे एक ही एलिमेंट होना चाहिए, इस कॉल्ड ए सिंगलेटन सेट। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये सेट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये बी, ये एक एलिमेंट हो गया 1 लिखेंगे, ये एक एलिमेंट हो गया 2 लिखेंगे, ये एक एलिमेंट हो गया। तो ये सब के सब सिंगलेटन सेट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहा है। ठीक, तो ये था आपका रोस्टर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म में है। अब सेट बिल्डअप फॉर्म में इसका एग्जांपल समझते हैं। ठीक है ना, तो सेट बिल्डअप फॉर्म में इसका एग्जांपल समझेंगे। आइए देखिए, जैसे a इक्वल टू x सच दैट x belongs to n नेचुरल नंबर एंड ऐसे a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कॉमा 2 लेस देन x लेस देन 4। अब आप समझिए, a इक्वल टू x यानी x में वैसा वैसा एलिमेंट होगा जो कि वो नेचुरल नंबर में होगा, और वो 2 और 4 के बीच में होगा। तो 2 और 4 के बीच में होगा तो 2 3 4 लिखिए, ये 2 और 3 4 के बीच में लिख दिए। तो 2 और 4 के बीच में सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। 3 एलिमेंट 3 है, 3 एलिमेंट नहीं, 3 एक एलिमेंट है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 करके इस तरह। तो ये आपका ए क्या हो जाएगा? ये सिंगलेटन सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। b बराबर x,
such that x belongs to whole number and x less than 1। अब देखिए होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह 0 1 2 3 4। तो b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू w कॉमा एक्स लेस देन 1, यानी b में वैसा वैसा एलिमेंट होगा जो होल नंबर होगा और x से कम होगा, यानी x से छोटा। तो x से छोटा एक ही तो एलिमेंट है 0, इसलिए सिर्फ आपका 0 यहां हो जाएगा, तो सिंगल एलिमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया आपका सिंगलेटन सेट। ठीक है फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है कि आपको सिंगलेटन सेट समझ में आ गया होगा। आप इसको पूरा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और या तो फिर इसको वीडियो को रोक के आप उतार लें। मैं थोड़ा देर रेस्ट ले रहा हूँ, उतारिए इसको। तो फ्रेंड्स अब आइए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? आइए सबसे पहले आपको हम उसका एग्जांपल पहले समझाते हैं, उसके बाद हम उसको डिफिनेशन समझा देंगे, फिर आपको एग्जांपल समझाएंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। पहले एग्जांपल आप समझिए बढ़िया से। जैसे कोई सेट हम लेते हैं a इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14, ये, और एक दूसरा सेट लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो आपको फर्क समझ में आ गया होगा फाइनाइट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और फाइनाइट, फाइनाइट मतलब वो नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और इनफाइनाइट में क्या है कि वो चलते चलेगा, कितना दूर जाएगा वो आपको उसका पता नहीं। तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट होगा और ये जो दूसरा वाला होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट एक ऐसे ही सिंपल एग्जांपल के रूप में आपको हम समझाएं। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट ये रखना है कि फाइनाइट सेट वो होगा जिस सेट में एलिमेंट फिक्स होगा, उसका लिमिट होगा। जैसे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 7 जो भी है, इसमें इतने एलिमेंट हैं। और इनफाइनाइट में क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड होगा, यानी वो चलते चलेगा, और एंड सो ऑन उसको बोला जाता है। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बिल्कुल चलते चलेगा, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल तो आप समझ गए, अब इसका डिफिनेशन समझिए। तो आइए इसका डिफिनेशन समझते हैं। ए सेट इन विच the process of counting of elements, a set in which the process of counting of elements surely comes to one end. Surely comes to one end, comma, is called finite set, otherwise infinite set. तो इसमें वही बात लिखे जो अभी आपको हम समझाएं एग्जांपल में। क्या लिखें, ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू वन एंड, यानी एक ऐसा सेट जिसमें जितने भी एलिमेंट है उसका गिनती जो करेंगे तो वो निश्चित ही एक अंत आएगा, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो आइए इसका फिर से हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। पहले फाइनाइट सेट का एग्जांपल समझते हैं,
उसके बाद फिर आप इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल समझेंगे, ठीक है ना। तो a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 10, ये हो गया। तो ये एक a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी वैसा ऐसा एलिमेंट जो कि नेचुरल नंबर में होना चाहिए और वो 10 से कम होना चाहिए। तो ये तो जानते हैं 10 से कम कौन कौन नेचुरल नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना ही आएगा। तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया एलिमेंट है, मतलब इंप्लाइज a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने आएगा। तो ये आपका फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, क्योंकि एलिमेंट इसमें फिक्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल इसका समझते हैं। तो अब इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हैं। तो आइए इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं अब हम फाइनाइट सेट का। b इक्वल टू x है सच दैट x बिलोंग्स टू i मींस इंटीजर एंड x इज ए फैक्टर ऑफ 12th। b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू i कॉमा x इज ए फैक्टर ऑफ 12th, यानी वैसा ऐसा एलिमेंट होगा जो वो इंटीजर होना चाहिए और वो 12 का फैक्टर होना चाहिए। तो 12 का फैक्टर क्या क्या होगा वो देखिए, 1 2 3 4 6 और 12th, बस इतना ही। यानी ये सब 12 को डिवीजन कर सकता है। तो ये फिक्स एलिमेंट हो गया, तो इतने ही एलिमेंट है, तो ये आपका क्या सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया। तो आप इसको भी लिख लें ताकि फिर हम इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हम बताते हैं। एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट, example of infinite set, example number 1, set of the points in a सर्किल, यानी किसी भी सर्किल में कितना पॉइंट होगा उसका सेट। तो कितना पॉइंट होगा, मानते हैं यहां पर ए लेंगे, यहां पर बी लेंगे, यहां पर सी लेंगे, यहां पर डी लेंगे। तो आपका पॉइंट का कोई लिमिट है कुछ नहीं, बहुत सारे पॉइंट हो सकता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने पॉइंट समझ सकते हैं उतने हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसलिए सेट ऑफ द पॉइंट्स इन अ सर्किल, ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आइए। दूसरा एग्जांपल, b बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू q कॉमा 0 लेस देन x लेस देन 1, ये आपका सेट हो गया। तो b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू q कॉमा 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी b सेट में वैसा एलिमेंट होगा जो कि वो रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या होना चाहिए, और वो परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो अब 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है ना बीच में, पॉइंट पॉइंट में। पहले तो 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, 1/9 भी हो सकता है, 1/36 भी हो सकता है, बहुत सारा आपका इसमें आ जाएगा। इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। तो ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। तो आप इसको उतार ले बढ़िया से, ताकि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का टॉपिक मेरा खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। आप और एग्जाम्पल चाहिए सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, तो आप हमें उसको लिख के बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।